हेलो स्टूडेंट। बेटा हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे। रिलेशन फंक्शन में रिलेशन के काफ़ी क्वेश्चन आपको करा देते हैं। रिलेशन का डिफिनीशन क्वेश्चन ये सब हो गया था। आज हम आप लोगों को डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताते हैं। ओके, फर्स्ट हेडिंग है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड कोडोमेन क्या है। डोमेन और रेंज, बेटा कोई भी रिलेशन होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वह डोमेन होता है, सेकेंड एलिमेंट रेंज होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग कोई एक एग्जांपल ले लें, सपोज दैट यह एक रिलेशन ले लेते हैं। ओके, रिलेशन किसी न किसी तरीके से डिफाइंड होगा। आर इज इक्वल टू 1 2 2 4 3 6 4 8। ठीक है, सपोज दैट आर इक्वल टू, हमने यह एक रिलेशन बनाया। इस रिलेशन में हमको डोमेन और रेंज देखना है। तो हमने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी रिलेशन होगा उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट जो होते हैं वह डोमेन होगा और सेकेंड एलिमेंट जो होते हैं वह रेंज होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर डोमेन का सेट बनाएंगे, ओके, डोमेन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 2 3 4। ओके, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट। ओके, 1 2 3 4 यह डोमेन होगा। और रेंज की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द रेंज। रेंज देखें 2 4 6 8, यानी कि एवरी सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन के ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट होते हैं सेकेंड एलिमेंट जो होते हैं उसी को रेंज बोलेंगे। 2 4 6 8 इस तरीके से यह डोमेन हुआ, यह रेंज हुआ। ये बात आपको समझ में आया। अभी एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको कोडोमेन नहीं समझाए हैं। ठीक है, अभी डोमेन और रेंज समझा रहे हैं। डोमेन रेंज आप समझ लीजिए, फिर थोड़ा और समझाएंगे तो फिर कोडोमेन आपको बताते हैं। सपोज दैट यहाँ पर कोई एक रिलेशन फिर से ले लेते हैं। आर इज इक्वल टू 2 कामा 6 है और 3 कामा 9 है, 4 कामा 12 है, 5 कामा 15 है। ये बात आपको समझ में आ गया। अगर इस तरीके से कोई रिलेशन गिवन है, अगर इसमें आपसे कोई डोमेन पूछे कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। ओके, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो सब डोमेन होगा, सेकेंड एलिमेंट रेंज होता है। मीन्स 2 3 4 5 यह डोमेन हुआ। अब रेंज की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द रेंज, एवरी सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज रेंज। मीन्स 6 9 12 15 यह रेंज हो गया। ठीक है, डोमेन रेंज यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि हमें कोडोमेन फाइंड करना है। अब हम कुछ आपको पहले एग्जांपल समझाते हैं। ठीक है, एरो डायग्राम से, इसके बाद फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन बताएंगे, उसमें भी डोमेन और रेंज किस से कराएंगे। तो सबसे पहले एरो डायग्राम से आप डोमेन और रेंज को समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सपोज दैट यह हमने 2 सेट ले लिया, सेट ए सेट बी। ओके, 1 2 3 4 यहाँ पर देखें ए बी सी डी ई कर लिए। ठीक है, अब देखिए 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, 3 सी से रिलेटेड है और 4 डी से रिलेटेड है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या है कि जब हम इसमें डोमेन और रेंज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डोमेन और रेंज लिखेंगे। तो डोमेन रेंज एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड एज डोमेन। बेटा देखो ऐसा भी नहीं है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड ए डोमेन। ठीक है, डोमेन हम सिर्फ उन्हीं को कहेंगे जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकेंड सेट यानी सेट बी से रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि 1
ए से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, 3 सी से रिलेटेड है और 4 जो है वह डी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट जितने भी हैं 1 2 3 4 ये सभी एलिमेंट बी के किसी न किसी से रिलेटेड है, इसलिए इसको हम पूरे को डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस पूरे को डोमेन बोलेंगे। तो जब यहाँ पर डोमेन लिखते हैं, डोमेन का सेट बनाएंगे तो 1 2 3 4 लिखेंगे। ओके, अब रेंज आप देखें, रेंज में क्या क्या होगा? जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे आप देखो कि वह ए से रिलेटेड है, तो जो यहाँ पर रिलेटेड हुए हैं जैसे ए बी सी डी, इसी को रेंज बोलेंगे जो रिलेटेड हुए हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी यह आपका रेंज हो गया ए बी सी डी। अब कोडोमेन देखिए, कोडोमेन क्या होता है? हमने बोला था ना आपसे कि अभी कोडोमेन आपको बताते हैं। तो कोडोमेन मीन्स यह होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट, इसमें बिना किसी कंडीशन के, यहाँ पर डोमेन के लिए आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड एज डोमेन। ठीक है, अगर फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट जैसे ये सब सभी के सभी इधर से रिलेटेड हैं, तो हम कह देंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज कॉल्ड एज डोमेन। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इसका कोई एलिमेंट इधर से किसी न किसी से रिलेटेड ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी वो आपको आगे एग्जांपल कराते हैं। फिलहाल कोडोमेन जो सेकेंड सेट होता है उसके सभी एलिमेंट कोडोमेन होता है, जैसे ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब कोडोमेन आ जाएंगे। मीन्स ए बी सी डी ई। ओके, यह कोडोमेन हुआ। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल फिर से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर इस तरीके से हमने 2 नॉन इम्पैक्टिव सेट ए एंड बी लिया, इसमें देखें 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हमने 8 10 12 13 और 14 कर लिया। ओके, 13 एंड 14। अब आप देखें कि 1 10 से रिलेटेड है, 2 8 से रिलेटेड है, मतलब किसी किसी तरीके से हमने आपको मैप बता रहे हैं। ठीक है, यह इससे रिलेटेड है और यह इससे रिलेटेड है। अब आपसे इसमें डोमेन रेंज और कोडोमेन पूछा जाए तो डोमेन देखिए हमेशा फर्स्ट सेट से लेते हैं, फर्स्ट सेट से डोमेन होता है। डोमेन क्या होगा? फर्स्ट सेट 1 2 3 4। अब देखो 5 को नहीं लेंगे क्योंकि 5 इधर किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। 5 सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम 5 को डोमेन में नहीं लिखेंगे। फर्स्ट सेट के जितने एलिमेंट इधर से जुड़े हैं, मिले हैं, रिलेटेड हैं, सिर्फ उसी एलिमेंट को हम डोमेन बोलेंगे। मीन्स 1 2 3 4 हुआ। अब रेंज आप देखिए, रेंज यहाँ पर क्या है? 8 10 12 और 13 जो इधर मिले होते हैं, जो रिलेटेड होते हैं, 10 8 12 एंड 13। अब कोडोमेन देखिए, कोडोमेन में क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट इज कॉल्ड एज कोडोमेन। ओके, तो एवरी एलिमेंट कौन कौन है? 10 12 8 10 12 13 14, 8 10 12 13 14। ठीक है, इस तरीके से यह आपका कंप्लीट कोडोमेन हुआ, रेंज हुआ और डोमेन हो गया। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और करा के बताते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए सपोर्ट है, यह हमने 2 नॉन इम्पैक्टिव सेट ए एंड बी 10 15 20 25 ए बी सी डी। ओके, इस तरीके से हमने 2 नॉन इम्पैक्टिव सेट लिया। अब आप देखें इस तरीके से रिलेटेड है, ये इस तरीके से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जब हम डोमेन लिखेंगे तो डोमेन में क्या होगा? 10 15 20 और 25, 10 15 20 25। रेंज देखें जो इधर से रिलेटेड होते हैं, मतलब ए बी सी डी। ठीक है, ये सब के सब इमेज हैं। अभी इमेज और प्री इमेज आपको समझा रहे हैं।
ABCD। और अब इसका कोडोमेन देखिए, क्या कोडोमेन, कोडोमेन में ए सेकेंड सेट यानी ABCD, ठीक है, सेकेंड सेट के इवरी एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर यह जो एग्जांपल लिए हैं इसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल है, क्या है यहाँ पर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। बात समझ में आ गया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो फिलहाल आप ऐसे भी समझ लीजिए कि चाहे कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, फिलहाल हाँ कोई भी रिलेशन हो, रिलेशन देखो ये तो हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं किस तरीके से डोमेन रेंज और कोडोमेन फाइंड करते हैं। फिलहाल कोई न कोई सेट गिवन होगा, जब रिलेशन हम बनाते हैं तो रिलेशन किसी तरीके से डिफाइन होता है, जब जो डिफाइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम रिलेशन बनाते हैं। ये तो हम आपको समझाने के ऐसा एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा कि A = 1 2 3 4 5 6 7 है और यहाँ पर R is equals to x, y such that y is equals to 2x where x and y belong to set है, ठीक। इस तरीके से रिलेशन कुछ न कुछ डिफाइंड होता है। इसके बाद तब आप रिलेशन बनाओगे, इसके बाद डोमेन रेंज कोडोमेन डिसाइड करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अभी इस पर क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल हम आपको ये समझा रहे थे कि यहाँ पर देखिए कि यह सब रेंज भी है और यह कोडोमेन भी है। यहाँ पर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुआ, लेकिन इस वाले एग्जांपल में देखिए, इस वाले एग्जांपल में रेंज में 8 10 12 13 और जबकि कोडोमेन में पूरा आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यह एलिमेंट इसमें है, तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर यह जो इसका सबसेट है, मीन्स हम अगर यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो अब यह आप ऑलरेडी यह समझ लीजिए कि यह सभी क्वेश्चन के लिए होता है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। क्या होता है? कोडोमेन होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, यह पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, या तो जैसे रेंज और डोमेन इक्वल हो सकते हैं, अगर नहीं इक्वल होगा तो रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज ऑलरेडी सबसेट होगा कोडोमेन का, यानी कि इसके सभी एलिमेंट इसमें होंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए यह क्वेश्चन होमवर्क है। A = 1 2 3 4 5 6 है। R = x, y such that y = 2x where x and y belongs to A। अब आपको फाइंड करना है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं। फाइंड इट्स डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, फाइंड इट्स डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, फाइंड इट्स डोमेन रेंज एंड फाइंड इट्स डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। यही आपको सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।